40 वर्ष कब पूरे हो रहे हैं? 40 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे? हम्म? 16 गुड़ी पड़वा कब पूरे हो जाएंगे 40 वर्ष? हैं? 16 गुड़ी पड़वा शिवरात्रि। शिव जयंती कोई गुड़ी पड़वा पे मनाता है? भगवान का यादगार शिवरात्रि या शिव जयंती है, गुड़ी पड़वा है। 76 में जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया वो बाबा का मनाया, शिव बाबा का मनाया ना। तो उस हिसाब से 40 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे? 2016 ये जो शिवरात्रि आ रही है ये कहेंगे 40 साल पूरे हुए। क्या हुआ 40 साल में? 40 साल पहले क्या हुआ था? बाप की प्रत्यक्षता। राम बाप की प्रत्यक्षता। 40 साल के बाद भी इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षता वर्ष। तो ब्रह्मा कुमारी ने 40 वर्ष पहले चारों तरफ अव्यक्त वाणी में इशारा मिला, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ। क्या किया? बहुत जोर शोर से सेवा की। 76 में ये है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। फिर 40 साल के बाद हूबहू ड्रामा फिर रिपीट हो। अभी 2-3 दिन पहले महाशिवरात्रि के लिए क्या इशारा मिला? क्या क्या इशारा मिला? कान बंद थे सबके? हाँ, 1 मास खास शिवरात्रि तक तुम माइट बनो। माइट तुम्हारी अव्यक्त स्थिति, तुम्हारा चार्ट, तुम्हारा वाइब्रेशन जो है ये है माइट अर्थात शक्ति। तुम माइक नहीं हो। तुम क्या हो? हाँ, योग एक शक्ति है, माइक नहीं है, आवाज नहीं है। आवाज के लिए तो ढेर हैं, लेकिन जितनी माइट होगी पावरफुल उतना ही क्या होने वाला है? पावरफुल माइक निकलते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी ने बोला तुम माइट बनो। माइक स्वतः ही काम करेगा। माइक केवल वाचा का काम कर रहे, बस चारों तरफ बक 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 बक। लेकिन जितना तुम पावरफुल माइट बनोगे उतना ही वो माइक चारों तरफ आवाज करेगा। तो ये 40 वर्ष भक्ति मार्ग की तरह मनाए। ब्रह्मा कुमारी ने भी मनाया 76 में। लेकिन इसको तो कहेंगे यथार्थ। अभी जो माइट बनने से जो माइक निकलेंगे वो आवाज यथार्थ फैलाएंगे, अयथार्थ फैलाएंगे। कैसे? उन माइक के लिए क्या कंडीशन है? हाँ, यहाँ आने के लिए कम से कम 8 घंटा चार्ज और अमृत वेला। लेकिन ये माइक तो और आगे निकले जा रहे हैं, ये तो खुद माइट बनते जा रहे हैं। यहाँ से पहले इन्होंने और क्या एडिशन कर लिया वहीं खुद पे ही।
जो यहाँ वालों ने नहीं किया, आने वालों ने नहीं किया। इन्होंने और वहीं एडिशन क्या कर लिया, ये केवल माइक नहीं है, बहुत बड़े माइट भी हैं। इनको केवल जितनी डायरेक्शन मिली बस अमृत वेला और कम से कम 8 घंटे चार्ट, लेकिन यहां से एक कदम आगे चल रहे हैं। इनका और एडिशन क्या कर लिया इन्होंने वहीं पे, हैं? हाँ, मिर्ची का नामो निशान नहीं, जैसा अन्न वहां बनता है वैसे ही हम खाएंगे। और ऐसे ऐसे सूक्ष्म डायरेक्शन सिंप्लिसिटी के जो यहां जबरदस्ती केवल यहां रहने वालों को करवाए जा रहे हैं, वो ग्रस्त में रहते हुए सेल्फ तो आगे निकल गया, पीछे हैं। और उनका त्याग, जब वो बाप के बने, अपना अनुभव सुनाते हैं, यहां तो बड़े बड़े दिग्गज कहीं नहीं लग रहे। अपना अनुभव भी तो सुनाते होंगे कि जब वो यज्ञ में आए, जब पहली बार बाप से मिले, तो भक्ति मार्ग के संस्कार कैसे निकाल के भगवान की झोली में वहीं के वहीं डाल दिए। नहीं सुनाते अनुभव, नहीं सुनाते। तो केवल माइक ही नहीं है, लंबे समय का उनका, जब से यज्ञ में आए जो त्याग किया, उसका फल पाने के लिए अब आ रहे। 40 वर्ष, 40 वर्ष के लिए माइक भयंकर चारों तरफ आवाज करें, उसके लिए चाहिए उनके बैकबोन माइट। जितनी माइट अर्थात शक्ति होगी, उतना ही माइक जास्ती काम करेगा। इसलिए एक है ब्रॉड मधुवन, दूसरा मिनी मधुवन, तीसरा अव्यक्त मधुवन। अव्यक्त अर्थात गुप्त, अव्यक्त अर्थात फरिश्ता। यहाँ अव्यक्त ज्ञान मार्ग में किसको कहते हैं, अव्यक्त अर्थात फरिश्ता। अव्यक्त मधुबन की जो डायरेक्शन आई अव्यक्त वाणी में, तब उसमें विस्तार में क्या इशारा था, फरिश्तों की दुनिया। अव्यक्त मधुबन अर्थात फरिश्तों की दुनिया, जहां फरिश्ते रहते हैं। अव्यक्त वाणी में यही था, फरिश्तों का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना कैसा होता है, कैसा अव्यक्त। याद में ही खाते हैं, याद में ही चलते हैं। कोई कर्म छूटता है, कर्म कोई नहीं छूटता, लेकिन कर्म करते करते क्या अटेंशन क्या देते हैं, याद ना छूट जाए, ये मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। वाचा की सेवा बहुत छोटी, जब कोई संपर्क में आता है तो वाचा से उसको क्या करते हैं, परिचय देते हैं, ज्ञान समझ देते हैं, साक्षात्कार करवाते हैं, पहचान देते हैं। क्यों? ये निश्चय बुद्धि बन जाए। लेकिन अगर हमारे कर्मों से उसको शिक्षा मिलने लगे कि तपस्या हो तो ऐसी हो, वाइब्रेशन हो तो ऐसा हो, संगठन हो तो ऐसा हो, ये है सच्ची सेवा। और ये छाप पड़ रही है यहाँ से जाने वालों के ऊपर, यही छाप लेके जा रहे हैं। ज्ञान तो उनके पास है, यहाँ कोई नए नहीं आ रहे, एडवांस की ज्ञानी तो आत्माएं आ रही हैं। उनको केवल यहाँ कुछ प्रूफ मिल रहे हैं, बस केवल प्रूफ। उनकी बुद्धि में पहले से ही वो मनन चिंतन है, तभी तो दौड़े आते हैं। लेकिन यहाँ उनको प्रूफ मिल जाते हैं, खुशी होती है। लेकिन साथ साथ उसको उनको मिलता है यहाँ संगठित रूप से जो तपस्या चल रही है, यहाँ जो मेहनत हो रही है, ये उनको एक गिफ्ट मिल जाती है। कि हमने कल्पना की थी कि सूर्यवंशियों का संगठन होगा तो अव्वल नंबर ज्ञान में भी होगा,
अव्वल नंबर याद में भी होगा, अव्वल नंबर धारणाओं में भी होगा और अव्वल नंबर सेवा में भी होगा। वो यहाँ आके उनको प्रूफ मिलता है। अगर सूर्यवंशियों को कोई संगठन है और आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाला है तो यही वो संगठन है जहाँ संगठित रूप में इतनी मेहनत हो रही है। ये साक्षात्कार यहाँ से करके जाते हैं। बाप प्रत्यक्ष हुआ 40 वर्ष पहले, रचना अभी भी गुप्त है। बाप सूर्य, उसके सूर्यवंशी, वो है उसका ग्रुप। बाप है ज्ञान सूर्य, राम बाप 40 साल पहले प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन राम बाप की जो धारणाएं हैं, बाप समान जो स्टेज है, शिव और शंकर को एक मिला दिए भक्ति मार्ग में। शिव समान स्टेज है या कुछ अंतर है? उसकी रचना कैसी होगी? विच्छुटिंडन, विनाशकारी, अपवित्र हो सकती है। ये है सूर्यवंशी जो अव्वल नंबर में फॉलो करते हैं मुरली को। डमरू छूट जाता है, शिव बाबा की जो मुरली है उसको 100% फॉलो करने वाले। इसलिए जितने भी संगठन हैं जो तैयार होंगे किसको फॉलो करेंगे? सूर्यवंशियों को फॉलो करेंगे। ये हैं अव्वल नंबर बाप के बच्चे। कहाँ रखा इनको? कहाँ रखा इनको? सर पे रखा है। तो वही सूर्यवंशी ग्रुप जो गुप्त है अब प्रत्यक्ष होने जा रहा है। इसलिए शिवरात्रि मना 1 मास जो इशारा मिला, जास्त से जास्ती कर्म योगी, बैठने वाले योगी नहीं, कर्म योगी। कोई भी कर्म है, कर्म नहीं छूटा। जिसका कर्म छूट गया, कर्म छूट के प्रैक्टिस की, ये यथार्थ नहीं है, कभी संतुष्ट भी नहीं होगा। कर्म भी चल रहा है, कर्म करते करते बस अपनी पर्सनल अंदर ही अंदर मेहनत कर रहा है। ये है कर्म योगी, अंदर ही अंदर है। ये है कंपटीशन। कर्म से भागा नहीं, कोई कर्म छूटा नहीं, लेकिन कर्म करते करते ऐसी युक्तियां निकाल ली, अपना टाइम टेबल सेट कर लिया। कर्म पहाड़ जैसा नहीं लगा कि पहाड़ जैसा कर्म मिल गया इसलिए आज चार्ट क्या हो गया मेरा। ये सूर्यवंशियों की परिभाषा नहीं है कि आज थोड़ा कर्म इतना भारी हो गया इसलिए मेरा चार्ट कम हो गया। ये फरिश्तों की परिभाषा नहीं है। जैसा कर्म हो वैसी ही युक्ति से अपना टाइम टेबल सेट कर लेना, हर कर्म करते हुए योग युक्त। ये है वो माइट, वो शक्ति, संगठित शक्ति जिसका अपना एक बल है, जिस वर्ष से अभी 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं शिवरात्रि पे। ये है प्रत्यक्षता वर्ष, संपन्नता वर्ष नहीं है। 76 प्रत्यक्षता वर्ष। तो 2016 प्रत्यक्षता वर्ष। संपन्नता वर्ष किसको कहेंगे? 17 77 है संपन्नता वर्ष, तो 2017 को कहेंगे संपन्नता वर्ष। 18 को फिर क्या कहेंगे? हैं? हाँ, ये प्रत्यक्षता है संपन्नता के पहले की। जैसे बाबा कहते पहले सीट दे दी जाती है, सीट से नशा चढ़ जाता है, संपन्नता आ जाती है। संपन्नता के बाद है संपूर्ण प्रत्यक्षता। ये संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं है, लेकिन 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रत्यक्षता है। तो जैसे वहां 3 वर्ष होता है, 76, 77, 78, ऐसे यहां भी बाबा ने बताया 16, 17 और 18। 17, 18 का भी फाउंडेशन
16। इसलिए जो 1 मास खास आप लोगों को इशारा मिला गुप्त मेहनत के लिए, उसमें खास बीज रूप अवस्था के लिए इशारा था। जितना जास्ती बीज रूप अवस्था में टिकते हैं उतना ही माइक स्वतः ही काम करेगा। यह है गुप्त और सबसे बड़ी सेवा। खुद जैसे बाप खुद गुप्त, बाप ने खुद को प्रत्यक्ष किया, खुद को गुप्त किया है, बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वैसे ही बच्चे खुद योग बल में, योगी हमेशा गुप्त ही होता है। योगी की धारणाएं गुप्त होती हैं, योगी की सेवा भी गुप्त होती है। योगी अर्थात गुप्त। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है बाप जाने, वो जाने, दूसरा न जाने कोई। ढोंगी अंदर बाहर अलग, बाप जाने, वो जाने, दूसरा न जाने कोई। परिभाषा एक सी है दोनों की। वो खाली रह जाता है, वो भरपूर हो जाता है अंदर का मामला, दोनों के अंदर का मामला है। और बाप और बच्चे का मामला है, तीसरे का नहीं। ढोंगी तो तीसरों से घबरा रहा है, इसलिए अंदर अंदर ढोंग करता है। ये नहीं मालूम वर्षा देने वाला कौन है, ये भूल जाता है। बाहरों से अपनी अच्छे से रेपुटेशन बनी रहे इनके सामने, हमारा कचरा प्रत्यक्ष ना हो। अब और ही क्या उल्टा कर लेते हैं अपने लिए, बाप और ही नाराज हो जाता है। देखो इसने परिभाषा ही नहीं इसको मालूम कि देने वाला दाता कौन। केवल ब्राह्मणों के सामने साफ सुथरा होकर दिखा रहा है, जो मैं देने वाला हूँ, जो तेरे को अंदर से जानता हूँ, अच्छे से पहचानता हूँ, मेरी परवाह ही नहीं इसको। इसलिए अंदर से अपना परिवर्तन ही नहीं करता। इसलिए कहा जो अंदर वहां सेक नहीं, वो खौफनाक और अपना नुकसान कर रहा है। या किसका नुकसान कर रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? स्वयं अपना। इसलिए बाप से, जिस बाप से वर्षा लेना है, जो जानी जाननहार है, सब कुछ देख रहा है, हर पल हर सेकंड, उसको सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना, गुप्त पुरुषार्थ। यहाँ तुम्हारे चार्ट को देखकर ब्राह्मण खुश हो सकते हैं। 12 घंटे, 8 घंटे, 14, 16। जो बाप देने वाला है उससे सर्टिफिकेट लेना है। अंदर से जो तुम संतुष्ट होगे वो उसी से, वो ही अंदर से भरपूर करने वाला है, तुम्हारी आत्मा को भरपूर करने वाला है। यहाँ तो ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा चिट्ठा वही सामने आने वाला है जो अंदर का है। इसलिए ब्राह्मणों को खुश नहीं करना, खुश किसको करना है? वो बाप को, जो अंदर से तुमको भरपूर करने वाला है, तुम्हारी आत्मा को ऐसी सिद्धियां देने वाला है, तुम्हारी आत्मा को ऐसी प्राप्ति कराने वाला है जिसकी दुनिया में कल्पना भी नहीं है। ये आत्मा के पावन बनने की पढ़ाई है। भगवान आए आत्मा को पावन के अंदर करने में, शरीर को पहले आत्मा, आत्मा अर्थात मन बुद्धि। बहुत बड़ी बात है, हमारी मन बुद्धि पावन हो जाए, पूरा कचरा खत्म हो जाए। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, 5 विकार, अंदर से खुशी हो, चेक कर करके अपनी खुशी हो। जो असंभव था वो संभव कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया। ये है भगवान की गिफ्ट, और यही गिफ्ट लेने के लिए हम बाप के बने हैं। ये दुनिया में नहीं है ये चीज, दुनिया में तो हद की सिद्धियां हैं प्रसिद्ध होने के लिए। ये है तुम्हारी जीवन मुक्ति। तुम जीवन में भी रहोगे यहीं पे, लेकिन सब में रहते हो कैसे रहोगे? मुक्त। कोई बंधन नहीं है, कोई समाज का बंधन नहीं है, कोई ब्राह्मणों का बंधन नहीं है, लौकिक अलौकिक सब बंधनों से पार, एक ईश्वरीय बंधन बस। ये है तुम्हारी प्राप्ति, जो नंबरवार हम बच्चे प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे चेहरे से झलकेगा। इसलिए अव्यक्त मधुबन, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों का संगठन, फरिश्तों के लिए कहते हैं उनका पांव धरती पे टच होते हैं? नहीं, उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पे टच नहीं होते। नष्टो मोहा,
सदा ज्ञान के चिंतन में, ज्ञान के गहराई में, बाप की याद की गहराई में जाने वाले, फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ते। आगे चल के इन फरिश्तों में वाचा का भी लेन देन खत्म हो जाएगा। वाचा बहुत मोटा रूप है। हमको एक गिलास पानी का दे दो, जब तक नहीं बोलेंगे कोई देगा? देगा नहीं, प्यासे ही मर जाएंगे। फरिश्तों का केवल संकल्प उठा, सामने वालों का ऐसे टच होगा जैसे वाचा से बोला गया, जबकि वाचा का प्रयोग ही नहीं किया। कैसा बताया? वाचा का प्रयोग ही नहीं है, वहां पे कोई लेना देना नहीं, केवल वाइब्रेशन, संकल्प मात्र से काम चलते हैं। यह है एकाग्रता की कमाल, कोई चमत्कार नहीं है, केवल एकाग्रता है। जब एकाग्रता बढ़ जाती है तो इंटरनल आपस में लेन देन शुरू हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं, मन मना भव, जो बाप के संकल्प वही तेरे संकल्प। यही है मन मना भव। जो बाप के अंदर है वो ही संकल्प तेरे अंदर चलेंगे। ज्ञान की अगर तू रिसर्च भी कर रहा है तो कौन सी रिसर्च है तेरे अंदर? जो बाप के अंदर है। ये है सच्चा मन बराबर। जो सच्चा है, साफ सुथरा है, एक है अंदर बाहर से, तो बाप उसमें फीडिंग करता है। वो तो सागर है। जो कुछ है सब कुछ बच्चों में भर देता है। खुद क्या करता है? बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। फिर बच्चे जानते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। तो उनके पास ज्ञान की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो जानते हैं किसकी देन है? बाप की देन है। इसलिए उसी ज्ञान से बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए क्या, पहले बाप अपना काम करते हैं, फिर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए 40 वर्ष जो शिवरात्रि पे पूरे होने जा रहे हैं, शिव जयंती, तो सर खास ये जो दिन बचे हैं इसमें मेहनत, कर्मयोगी की मेहनत, हर कर्म करते हुए किस युक्ति से अंदर से पुरुषार्थ करना है, ये अपनी चेकिंग और चार्ट को मेंटेन करना है। इसी से जो गुप्त सेवा होगी, जो भी अभी माइक सामने आने वाला होगा, जिस माइक से दूर दूर तक आवाज होनी होगी, माइक है ना छुपे हुए, तो माइक स्वतः ही काम करेंगे, स्वतः। हम तो ऐसी ऐसी कंडीशन लगा देते हो कि हमारे यहाँ नहीं फटको, इतना चार्ट बनाओ, ये करो, उन सब कंडीशन को फॉलो करके वो बड़े बड़े माइक हमारे सन्मुख आ जाते हैं। तुम्हारी कंडीशन छोटी है क्या? हाँ, तुम्हारी तो सालों की प्रैक्टिस है, सालों की। लेकिन उनके लिए क्या है? तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। उन्होंने बेचारों कभी चार्ट बनाए हैं? हाँ, अमृत वेले तो यथाशक्ति करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा क्या कभी चार्ट बनाया? और तुमने उनको कौन सी कंडीशन दे दी कि अगर कम से कम 8 घंटे का चार्ट नहीं है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। और जिस दिन से उनको चार्ट का मालूम पड़ता है तो उड़ने लगते हैं या भारी लगने लगता है। उनका ये अनुभव है, हमारा तो जीवन ही परिवर्तन हो गया, यहाँ आने से पहले ही इतनी बात की पालना मिलने लगती है। इसलिए तुम माइट बनो, तो हमारे माइट बनने से वो माइक स्वतः ही काम करते हैं। बाप का कार्य तो स्वतः ही होगा। इसलिए शिव जयंती, शिवरात्रि सामने है, इसके जो हमको खास इशारे मिले हैं चार्ट के, उसमें भी मुख्य है अमृत वेले का। खास इशारा अमृत वेले का था। अमृत वेला पूरा सफल करने में जो आलस, सुस्ती जो विघन रूप बन रही है, उसके लिए इशारा था। हम उठ तो रहे हैं, सफल तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा समय सफल होने में माया सुस्ती के रूप में, आलस के रूप में हम जो बैठ जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, नींद में चले जाते हैं। लंबा समय हम
सेंसलेस हो जाते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं बैठे बैठे, और लेटे भी नहीं है, लेटे नहीं है, हम बैठे हैं, अलर्ट होके बैठे हैं, लेकिन बैठ गए, या तो ज़्यादा ओढ़ लिया या ज़्यादा कुछ पहन लिया, हाँ, और उसमें क्या हुआ, सुस्ती के रूप में धीरे से माया आई, तुम्हारी आंखें बंद की, बढ़िया बढ़िया दृश्य देखे, तुमने स्वप्न देखने शुरू कर दिए, और फिर तुमने यूं भी भर दिया, मेहनत तो की है, लेकिन यथार्थ नहीं। अमृत वेला बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है तुम बच्चों के लिए, है? कितने से कितने तक होता है अमृत वेला? चलो ये तो लंबा हो जाता है, तो 2 से 4:45 तो ज़्यादा लंबा नहीं है, हैं? ये तो तुम्हारी हिम्मत है, 1 बजे से जितने बजे से उठते हो, 2 से 4:45 कितने घंटे हुए? 2.25 घंटे। और इतने बड़े तपस्वी इतना बड़ा कार्य के निमित्त बनने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है 2-3 घंटे घूमना, उनके लिए तो 4 घंटे भी ज़्यादा नहीं है। 1 से 4:45 बजे तक, अभी भी कल परसों मुरली में क्या इशारा दिया? आराम करना है, हैं? क्या बोला मुरली में? हैं? आराम हराम है, समझ नहीं आया? सोने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं, आराम हराम। बाबा ने खास बोला कि उन बच्चों को आराम होगा क्या? वो लोग ऐसे एकदम पाँव सीधे ऐसे ओढ़ के 2-4 कंबल रजाई लेके ओढ़ रहेंगे क्या? हाँ? अरे महीनों से नहीं ओढ़ रहे होंगे, सीधा लेटना, ओढ़ लेना, चलो 2-3 घंटे तो सो सकते हैं, हाँ? ये भी रूपरेखा नहीं है उनकी, तो तुम्हारी तरह ऐसे नहीं कि 4-5 घंटे एकदम बढ़िया लेट ले, 2-3 कंबल ओढ़ ले, रजाई ओढ़ ली। आराम हराम। तो उन बच्चों के लिए गुड़ाकेश, बाबा ने क्या इशारा दिया मुरली में? उनके क्या बोला? गुड़ाकेश, नींद को जीतने वाले। तो कुछ मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ? और प्रूफ भी दे रहे हैं, ब्राह्मण भी प्रूफ दे रहे हैं, और आगे चल के प्रूफ देंगे, इन्होंने ये मेहनत की, हमने देखा। आज अगर इनको ये सिद्धि मिली है तो ये हमने ऐसा ऐसा देखा, इन्होंने ऐसी ऐसी मेहनत की। इसलिए अमृत वेला बहुत लंबा नहीं है, 2 से 4:45, 1 से भी 4:45 कोई बड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं है। उठते सब हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उठ ही जाना ये कम बात नहीं है, 1-2 बजे उठ जाना ये कम नहीं है। लेकिन मुरली में तो यही अव्यक्तवाणी इशारा था, जो सुस्ती का रूप है, आलस का रूप है, इसको थोड़ा सा और इसके प्रति अलर्ट हो जाए, और थोड़ा अलर्ट हो जाए, तो ये भी कहो कि 100% हम सफल कर लेंगे, 100% सफल कर लेंगे। और प्रत्यक्षता भी उसी अनुसार, प्रत्यक्षता भी सूर्यवंशी ग्रुप की प्रत्यक्षता होने जा रही है। सूर्यवंशी ग्रुप है, कोई एक नहीं है। सूर्यवंशी संगठन है एनएस, या कोई एक आत्मा है? ग्रुप है, संगठन है। इसलिए संगठन का ही बल है, संगठन की ही मेहनत है, संगठित रूप से मेहनत है। सबसे अच्छी मेहनत है जो आपस में कर्म करते हुए एक दूसरे का वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन टच होना, सबसे सुंदर मेहनत। अंदर से कोई खिंचाव नहीं, खिटपिट नहीं, छोटी मोटी बातों में कोई खिटपिट नहीं, इतनी एडजस्टमेंट, एक ने कही दूसरे ने मानी, कोई खींचातान नहीं। ये है वायुमंडल। संगठन में भी कुछ भी खींचातान नहीं है। जब कोई याद में मस्त होगा तो खींचातान होगी, है? खींचातान वहाँ होती है, एक तो याद में उसने राय भी दे दी, दूसरा देह अभिमान में है। योगी तो स्वीकार कर लेता है। योगी क्या करता है? स्वीकार करता है, या उसमें आ जाता है, टकराव में आ जाता है, स्वीकार कर लेता है। जब हम याद में मस्त होंगे, कर्म करते हुए योग युक्त होंगे, तो हमारा वायुमंडल ऐसा होगा, कोई टकराव नहीं। तो ये होगा अव्यक्त मधुबन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते हो तो कहाँ देखो? यहाँ देखो। फरिश्तों की दुनिया देखनी हो तो कहाँ देखो? यहाँ देखो। दूसरे ये मैसेज दें, अगर वास्तव में आपको फरिश्ते देखने तो जाओ। और बाबा मुरली में बोलते हैं,
क्या बोलता है, जाओ उन ब्राह्मणों के पास। तो क्या करेंगे, तुमको क्या करेंगे, देवता बनाएंगे। जाओ उन ब्राह्मणों के पास, वो तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनाए, तुम टाइटलधारी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणी नहीं बने। जाओ उनके पास, देखो उनकी रूपरेखा, पवित्रता के प्रति उनकी लगन, बाप की याद के प्रति उनकी लगन। तो क्या करेंगे तुमको, जाओ उनके पास। मुरली में बोला, तो ऐसा ही होगा आगे चल के। जो बाप के पास चाबी है, कौन सी चाबी है, साक्षात्कार की चाबी, वो बाबा अपने खास खास बच्चों को वहीं बैठे बैठे लगा देंगे। जाओ उनके पास, अब तुम्हारा टाइम आ गया देवता बनने का। अभी आज भी बोला ना, नंबरवार टाइम आता जाएगा, नंबरवार जाएंगे, ठप्पा लगाएंगे, देवता बन जाएंगे। इसलिए ऐसा ना हो अंदर वाले रह जाएं, बाहर वाले हैं। क्योंकि अगर इतना स्टॉक उन्होंने बाहर जमा किया तो केवल उनको बहाना मात्र चाहिए अंदर जाने का। गए अंदर, ठप्पा लगाओ एकदम, वहां से उनकी स्टेज कैसी बन जाएगी, परमानेंट। कैसी स्टेज बन जाएगी, ठप्पा लगते से। अपना अनुभव सुनाएंगे बाद में भी, जब से हम वहां से आए हैं तब से कैसा है नशा, बरकरार है, उतर गया। हमारा अगर नशा उतर रहा है तो चेकिंग, अपनी चेकिंग करो। ऐसा ना हो बाहर वाले और आगे निकल जाएं, हम रह जाएं, घाटे का सौदा हो जाएगा। यहाँ तो और भी लिफ्ट के गिफ्ट है। अभी तो कम से कम वीकली डंडा मिलता ही है ना, हर हफ्ते डंडा मिलता नहीं मिलता, तो ये भी तो एक गिफ्ट ही है। इसलिए डंडे के साथ परिवर्तन है। अगर मोटी चमड़ी है, कैसी, गेंडे जैसी, वहाँ के कोई असर नहीं। गेंडे को असर होता है, कैसी होती है मोटी चमड़ी उसकी, कितना भी हर हफ्ते लठ मारो, वैसा का वैसा। ऐसा तो नहीं है इस संगठन में, सूर्यवंशियों का संगठन। ये तो चैतन्य प्रदर्शनी, जिसका अव्यक्तवाणी ने बाबा ने खूब चारों तरफ, जड़ प्रदर्शनी तो बहुत लगाई, लेकिन आगे चल के फाइनल प्रत्यक्षता होगी तो किससे होगी, चैतन्य प्रदर्शनी से। ऐसी चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी, एक एक जो चित्र होगा उसका चरित्र सेवा करेगा। एक एक चैतन्य चित्र का चरित्र कैसा होगा, बाप समान। आपके चित्र और चरित्र से सेवा, ये है चैतन्य प्रदर्शनी। इसलिए लास्ट समय है तो बाप के जो पुराने पुराने महावाक्य हैं वो प्रैक्टिकल रूप धारण करने जा रहे हैं, भले अव्यक्तवाणी के हों या साकार मुरलियों के हों। भाग्यशाली हैं, संगठन में है, सबसे पहले चांस मिला है नंबरवार, लेकिन संगठन में है। तो मेहनत करके जो भी रूपरेखा तैयार हो रही है, वो तो क्या बाप की रूपरेखा बाप जाने, हमको तो चाहिए बाप से। जो वर्षा हमको चाहिए, जिस वर्षे के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जो नंबरवार मिलने जा रहा है, वो हम लोगों का मुख्य फाउंडेशन है। वो जो अनुभव, सदा काल का अनुभव जो होने वाला है, एक बार जो मिला वो परिवर्तन होगा, फिर अप डाउन में आएगी आत्मा, कभी नहीं। मिला तो सदा काल 2500 वर्ष के लिए मिलेगा। ये है हमारी नंबरवार। इसलिए जो शिव जयंती है, इसको कहेंगे 40 साल प्रत्यक्षता के पूरे होने जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा हमारा रोल माइट स्वरूप, शक्ति स्वरूप धारण करना, योग युक्त अवस्था बनाना, याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहना, इसकी मेहनत। इसलिए इस मेहनत के जो चीज़ें भी हमारी पर्सनल हमको दिक्कत दे रही हैं, जो भी कुछ न कुछ संस्कार कुछ न कुछ तो होता ही है, तो उसको और ध्यान देके उसको साइड में रखें 1 महीने के लिए।
1 महीने अगर कोई ऐसा कुछ संस्कार भी है, कोई कमी कमजोरी, उसको क्या करें, साइड में रख दें। ये याद किया था और अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाप का जो कार्य है वो तो खैर फिक्स है, लेकिन हमको जो आहुति देनी है उसमें हमारी आहुति बाप चाहता है, इसलिए हम सब मिलकर आहुति डालें। ये भी यज्ञ की संपन्नता है और संपन्न होने जा रहा है, तो ये हमारी नंबरवार आहुति निकल रही है। ओम शांति।